Hello everyone, welcome to Vyas IS. So, as you can see in the screen that the topic is how to prepare current affairs for the UPSC exam. देखिए ये बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, चाहे बिगनर हो चाहे एडवांस हो, हर किसी के दिमाग में एक सर्टेन पॉइंट पे ये चीज़ आती है, यार करंट अफेयर्स कैसे पढ़े। क्या न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है डेली? क्या मंथली मैगजीन्स पढ़ना चाहिए? क्या एनुअल कंपाइलेशंस पढ़ने चाहिए, या फिर कोई वीडियोस देख के पढ़ना चाहिए, या वगैरह वगैरह करके सबके मन में डाउट आते हैं। तो इस डाउट को क्लियर करने के लिए ये वीडियो रहेगी, जिसमें ना सिर्फ हम ये देखेंगे कि क्या रिसोर्स रखना है, हमें ये भी देखना है कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वाइल प्रिपेयरिंग योर करंट अफेयर्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग्स टू कीप इन माइंड वाइल प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स। ठीक है, बिगनर हो स्पेशली वो भी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बिगनर स्टार्टिंग से अगर ऐसी चीज़ों में चलेंगे तो उनकी प्रिपरेशन और अच्छी होएगी, उनको हेल्प करेगा। ठीक है, तो अगर मैं वीडियो की स्टार्टिंग करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बिगनर को लेके चलते हैं कि लेट्स से कोई एक बिगनर है, ठीक है, तो एक बिगनर को कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, किस तरीके से अपना करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना चाहिए। देखिए, हो सकता है किसी किसी के मन में अभी ये आ रहा हो कि यार करंट अफेयर्स पूछा कब जाता है यूपीएससी में, प्रीलिम्स में पूछा जाता है, मेंस में पूछा जाता है, या इंटरव्यू में। तो मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर्स चाहे आपका प्रीलिम्स हो, चाहे आपका मेंस हो, या चाहे आपका इंटरव्यू हो, तीनों ही फेज़ में आता है, यानी कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, प्रीलिम्स में भी अराउंड आपके 20 से 25 क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार 25 से मैक्सिमम 35 क्वेश्चंस भी चले जाते हैं। तो ठीक है, ये इसकी अराउंड इसका रहता है 35% 25% के आसपास आपका प्रीलिम्स में पूछा जाता है। मेंस में भी इस तरीके से आता है कि यार स्कीम्स वगैरह काम आ जाती है कि गवर्नमेंट ने क्या किया, एग्जाम्पल्स फैक्ट वगैरह देख लेते हैं न्यूज़पेपर में, तो ये सब चीज़ें हमारे मेंस में काम आ जाती है। इंटरव्यू में किस तरीके से काम आ जाती है? इंटरव्यू में हमारे इस तरीके से काम आती है, अगर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, कोई न्यूज़ पढ़ रहे हैं, इशूज़ पढ़ रहे हैं, तो हमारा कुछ ना कुछ ओपिनियन वगैरह बनता है, या हम करंट इशूज़ से अवेयर होते हैं, तो इंटरव्यू में बोलने के लिए हमारे पास कुछ होता है। समझ आ रहे हैं बात? तो इस तरीके से हमारा मेंस, इंटरव्यू, प्रीलिम्स तीनों में ही ये कहीं ना कहीं जो हमारा करंट अफेयर्स है रोल प्ले करता है। ठीक है, अब करंट अफेयर्स रोल प्ले करता है, ठीक है, बट इसका रेलिवेंस क्या है, क्या इम्पोर्टेंस क्या है इसकी? बिगनर से पहले अगर हम देखें इसका रेलिवेंस क्या है, तो देखो रेलिवेंस यही है। सबसे पहली चीज़ तो ये आपका सिलेबस, जो मैंने आपको बताया कि ये प्रीलिम्स में भी आता है, मेंस में भी पूछा जाता है करंट अफेयर्स, इंटरव्यू में भी काम आता है। तो सिलेबस सबसे बड़ी चीज़ है इसमें कि आपको सिलेबस में तीनों में रोल प्ले करता है। दूसरी चीज़ अवेयरनेस, आपकी अवेयरनेस को इंक्रीज़ करता है। ठीक है, जब हम किसी चीज़ से अवेयर होते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारी ओपिनियन बनाता है, अंडरस्टैंडिंग बनाता है, थिंकिंग चेंज करता है, मेंस में हमारे कंटेंट को हेल्प करता है वो करने में। ठीक है, तो अवेयरनेस बनाता है। वोकैबलरी इस तरीके से, जो स्पेशली अगर मैं बात करूँ जैसे कि पर्सपेक्टिव और है, अवेयरनेस, वोकैबलरी और पर्सपेक्टिव, ये तीन चीज़ स्पेशली बिगिनर्स के लिए है। ये तीन चीज़ें स्पेशली बिगिनर्स के लिए है। अगर आप भी बिगिनर्स हो ना, तो ये ध्यान रखिएगा, न्यूज़पेपर पढ़ें तो आपको उससे अवेयरनेस मिल रही है, आपकी वोकैब अच्छी हो रही है, और आपका पर्सपेक्टिव भी कुछ ना कुछ बन रहा है। तो अगर आप बिगिनर हो, तो अगर आप ये चीज़ों में ध्यान दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं इट इज़ अ बेस्ट इन्वेस्टमेंट आप कह सकते हैं एज अ बिगिनर, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और ये चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारा इससे अवेयरनेस हो रही है, वोकैबलरी हो रही है, पर्सपेक्टिव बन रहे हैं, ओपिनियन बन रहे हैं। ठीक है, जैसे एडिटोरियल वगैरह के पेज आते हैं। इसके अलावा वैल्यू एडिशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर हमारे वैल्यू एडिशन के लिए भी ज़रूरी है। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, पर्सपेक्टिव से मुझे याद आया, एडिटोरियल वगैरह पढ़ते हैं, हो सकता है किसी एडिटोरियल में किसी ने अपना पर्सपेक्टिव दिया है, ऑफकोर्स अपने अपने पर्सपेक्टिव होते हैं, तो किसी ने किसी टॉपिक को मान लीजिए पॉजिटिव साइड से दिखाया कि यार मैं एग्री करता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी एग्री करना है। आपको किसी के ओपिनियन को ट्रू नहीं मानना है। यू डोंट हैव टू टेक एनी अदर एनी पर्सन ओपिनियंस ट्रू। यू हैव टू थिंक अबाउट हाउ यू आर थिंकिंग। आपको सोचना पड़ेगा कि यार आप क्या उस ओपिनियन में एग्री करते हो, नहीं एग्री करते हो। ठीक है,
कुछ पॉइंट्स आप अपने हिसाब से रेलिवेंट निकालो कि उसमें आपको क्या रेलिवेंट लग रहा है। आपको ओपिनियन तो बनाना है, बट साथ में आप ये देखिए कि उस एडिटोरियल में, उस कंटेंट में आपके लिए उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्या रेलिवेंट पॉइंट है, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, क्या इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस है। ठीक है, ये चीज़ें आपको उसमें से एक्सट्रैक्ट करनी है। समझ आ रही है बात? दूसरी चीज़ मैंने बताई वैल्यू एडिशन के लिए बहुत अच्छा है। वैल्यू एडिशन के लिए इसलिए कि देखिए न्यूज़पेपर जब हम पढ़ते हैं तो अब आपको पूरे पूरे नोट्स नहीं बनाने होते। न्यूज़पेपर जब हम पढ़ते हैं तो जब हम एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, जब हम एक अच्छे तरीके से न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं, समझ आती है हमें न्यूज़पेपर, तो वो हमारे कंटेंट वैल्यू एडिशन के लिए बहुत अच्छा एक सोर्स बन जाता है, क्योंकि उसमें केस वगैरह हम लिख सकते हैं, एग्जाम्पल फैक्ट्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जो कि हमारे मेंस की प्रिपरेशन में आंसर राइटिंग जब हम करते हैं उसमें काम रोल प्ले करता है। ठीक है, समझ आ रहा है? तो ये चीज़ इसमें आती है। तो ये तो न्यूज़पेपर का रेलिवेंस होता है। अब बच्चों के दिमाग में ये भी आता है कि यार कितना टाइम देना चाहिए, क्या है, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है, वगैरह वगैरह नॉन। इस वीडियो में हम सारी ही चीज़ें कवर करेंगे। स्लोली हम सारी चीज़ें देख लेते हैं। ये तो हमने देखा रेलिवेंस। अब मैंने बोला कि कोई बिगनर अगर है, ठीक है, अब बिगनर को अलग तरीके से टाइम देना चाहिए, मतलब कितना टाइम वो दे रहा है। ठीक है, हो सकता है एक बंदा जो ऑलरेडी 2-3 बार मेंस दे चुका या एडवांस हो गया न्यूज़पेपर पढ़ने में, उसको अलग तरीके से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। किस सेंस में? क्योंकि वो न्यूज़पेपर को आराम से स्किम कर सकता है, चीज़ें पढ़ के 15 से 20 मिनट, 15 से 25 मिनट में भी ख़त्म कर सकता है। बट कोई बिगनर है तो उसको हो सकता है 2 घंटे भी लग रहे हो सकता है 3 घंटे भी लग रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कोशिश करिएगा, अगर आप बिगनर भी हो तो आपको न्यूज़पेपर को टाइम इन्वेस्ट करना है। कुछ नहीं, न्यूज़पेपर में आप टाइम इन्वेस्ट करिए, एटलीस्ट 3 महीने तो न्यूज़पेपर पढ़िए, 3 महीने पढ़िए। कोई बात नहीं, अगर 3 घंटे भी लग रहे कोई दिक्कत नहीं है, बट न्यूज़पेपर पढ़िए, समझिए न्यूज़पेपर को। ठीक है, और न्यूज़पेपर में कभी भी नोट्स बनाने शुरू मत कर देना स्टार्टिंग में। क्यों? क्योंकि आप बिगनर हो, अभी आपको सब इंपॉर्टेंट लगेगा, आपको लगेगा वाह ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, सब चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगेगी। तो न्यूज़पेपर में कभी भी स्टार्टिंग से नोट्स मत बनाने लग जाना। 2-3 महीने आप सिर्फ पढ़ो, उसको समझो कि क्या उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या आपके लिए मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या प्रीलिम्स के लिए, इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने की समझने की कोशिश करिए। पूरा न्यूज़पेपर में अगर 50 न्यूज़ भी आ रही है, 25 न्यूज़ भी आ रही है, तो सारी रेलिवेंट नहीं होती है यूपीएससी के लिए। अराउंड आपकी 5 से 7 या 10 आर्टिकल होते हैं जो काम के होते हैं। तो बस आपको वही छांटना, वही अंडरस्टैंडिंग बनानी है। इसलिए आप न्यूज़पेपर को पढ़िए 3 महीने। ठीक है, उसको हैबिट में डालिए, स्टार्ट मेकिंग इट इन हैबिट। स्टार्टिंग में हो सकता है आप 3 घंटे ले रहे हो, थोड़े टाइम बाद हो सकता है 2 घंटे ले रहे हो, बट एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपको 1 घंटे से भी कम लग रहा होगा। तो वही चीज़ बनाने के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी बन जाता है। ट्राई टू मेक अ हैबिट। ठीक है, तो यही एक होलिस्टिक तरीका है कि आप यूपीएससी के एग्ज़ाम को समझें उस तरीके से न्यूज़पेपर को करके। इट इज़ अ होलिस्टिक वे टू गेट इनटू द जोन। ठीक है, हार्डवर्क आपको स्टार्टिंग में करना पड़ेगा। अब ये ज़रूर कोशिश करिएगा कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ते समय किस चीज़ का ध्यान रखना है। एज अ बिगिनर अगर आप हो, आपको स्टार्टिंग में न्यूज़पेपर के अंदर जो करनी है चीज़ वो है इंडेक्सिंग। अब इंडेक्सिंग क्या होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है यार। इंडेक्सिंग ऐसा हो गया, आपने अपने पास सिलेबस रखा हुआ है, आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आप कोशिश करिए उस न्यूज़पेपर को इंडेक्सिंग करने की, मतलब देखने की कोशिश करिए कि क्या ये यूपीएससी के लिए सिलेबस में मैच कर रहा है, कोई ऐसा GS1, GS2, GS3, 4 या प्रीलिम्स के लिए रेलिवेंट है क्या चीज़, मतलब उसको इंडेक्स करने की कोशिश करो। ठीक है, फॉर द नेक्स्ट 3 months while reading identify which syllabus section is this news relevant for। कोशिश करिए ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये जो न्यूज़ आई है ये किस सिलेबस के लिए रेलिवेंट है, किस सेक्शन ऑफ द सिलेबस के लिए रेलिवेंट है। क्या ये पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या ये इकोनॉमिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या ये पॉलिटी इकोनॉमिक्स सब के लिए इंपॉर्टेंट है। ये अलग अलग तरीके की न्यूज़ आती है, हो सकता है पॉलिटी के लिए हो सकता है कुछ न्यूज़ इकोनॉमिक्स की हो, ठीक है, हो सकता है कुछ जोग्राफी की हो, ठीक है, इन्वायरमेंट की भी हो सकती है, हिस्ट्री भी हो सकती है, IR भी हो सकती है, आपका इंटरनल सिक्योरिटी भी हो सकता है। ठीक है, एंड आपका जैसे कि सोसाइटी से भी रिलेटेड कुछ हो सकता है, इवन एथिक्स से भी रिलेटेड आते हैं न्यूज़पेपर में। ठीक है, और कुछ स्पोर्ट्स न्यूज़ भी हो सकती है। तो ये कोई भी न्यूज़ आप पढ़ रहे हो तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या वो पॉलिटी से रिलेटेड है, या पॉलिटी इकोनॉमिक्स दोनों इसमें मिक्स है, या पॉलिटी ज्योग्राफी मिक्स है, या पॉलिटी इन्वायरमेंट मिक्स है, या इकोनॉमिक सोसाइटी ऐसे इंटरलिंक्ड हो रही है या नहीं हो रही है, सिंगल है। तो ये चीज़ आपको आइडेंटिफाई करनी है। शुरू में यू हैव टू डू इंडेक्सिंग, आपको इंडेक्सिंग करना पड़ेगा, इसमें आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा।
नोट्स नहीं बनाने, आई एम अगेन सेइंग इफ़ यू आर अ बिगनर डोंट ट्राई टू मेक नोट्स, ओनली जस्ट लर्न इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग समझ गए, सिलेबस के साथ चीज़ों को, न्यूज़ को एडजस्ट करना सीख गए कि यार ओ ये न्यूज़ है, ये GS1 में काम आएगी, GS3 में, ये चीज़ आप सीख जाएंगे ना तो बहुत आपको हेल्प करेगा हर चीज़ में। कोशिश करिए कि न्यूज़पेपर के साथ इतने कंफर्टेबल हो जाओ, इतने एफिशिएंट हो जाओ कि यार आपको पता है कि कौन सी न्यूज़ पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी, और कौन सी न्यूज़ मुझे कहाँ यूज़ करनी है, आपको सब चीज़ें पता हो। ठीक है, ये आपको बहुत काम करेगा। समझ आ रही है बात? फिर इसी से ही आपकी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं स्ट्रांग होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये इकलौता ऐसा फेज़ है आपका, करंट अफेयर्स ऐसी चीज़ है जो ना सिर्फ प्रीलिम्स में बल्कि मेंस और इंटरव्यू में भी आपको काम करती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वहीं अगर मैं बात करूँ, अब ठीक है समझ आ गया न्यूज़पेपर को लेना कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना बेस्ट है। यार देखो, न्यूज़पेपर तो आप द हिंदू भी कर सकते हैं और इंडियन एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो न्यूज़पेपर आपको पढ़ना हो आप वो पढ़ सकते हैं, दोनों बेस्ट है, अपने तरफ से दोनों बेस्ट है। जिसकी लैंग्वेज आपको आसान लगे, जो चीज़ें आपको जिसका समझ आए वो आप पढ़ लीजिए। ऐसा नहीं कि दोनों पढ़ने बैठ जाओ। अगर हाँ आप बहुत एडवांस लेवल पे आ गए हो तो आप स्किम कर सकते हो चीज़ें, बट अगर आप बिगनर हो तो कोई भी एक न्यूज़पेपर पढ़िए, ना कि यार पूरा दिन आप न्यूज़पेपर में दे रहे हो, वही मैं तो 5-10 घंटे न्यूज़पेपर ही पढ़ूंगा। नो, यू नीड टू जस्ट टेक वन न्यूज़पेपर, आइदर द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, कोई भी एक लीजिए, जितना टाइम लग रहा है लीजिए, बट कोशिश करिए शुरू में आप न्यूज़पेपर को अंडरस्टैंड करने की। ठीक है, समझ आ रहा है? रिसोर्सेज हमें कम से कम रखने, ऐसा नहीं कि सब ले लो, 2 न्यूज़पेपर ले लो फिर अलग अलग मंथली मैगजीन उठा लो, नहीं। लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ आपको प्रिपरेशन करनी है और मैक्सिमम आउटपुट उसमें से निकालना है। ठीक है, अब कई बच्चे होते हैं, अब एडवांस के हो या जो थोड़ा बहुत टाइम दे चुके हैं यूपीएससी में, उनका ये डाउट होता है कि न्यूज़पेपर मतलब रिसोर्सेज क्या रेफ़र करने चाहिए, क्या हमें न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए या मंथली कंपाइलेशंस पढ़नी चाहिए, ठीक है, या फिर एनुअल कंपाइलेशंस पढ़नी चाहिए। तो देखो यार, बात ऐसी है, न्यूज़पेपर तो पढ़िए, स्टार्टिंग में तो पढ़ लेना चाहिए। इवन आप एक एडवांस फेज़ में आ गए तो आप आराम से 15 से 20 मिनट में न्यूज़पेपर ख़त्म करके देख सकते हैं, क्योंकि कुछ टॉपिक्स होते हैं जो नए नए आते हैं और आप जब बहुत लंबे समय से न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना तो आपको पता लग जाता है कि कुछ टॉपिक तो कंटेम्प्रेरी है जो बहुत 2-3 साल से चल रहे हैं, तो उसमें आपको इतना टाइम लगता नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर तो आप एक बार देख लीजिए, न्यूज़पेपर देखना ज़रूरी बन जाता है। नोट्स नहीं भी बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मंथली कंपाइलेशंस आते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट के मंथली कंपाइलेशंस आते हैं, जैसे विजन का भी आता है, अलग अलग इंस्टीट्यूट के आपके आते हैं। ठीक है, तो उनके भी आप मंथली कंपाइलेशन रेफ़र कर सकते हैं, कोई भी रेफ़र कर लीजिए, सब अच्छे हैं, है ना। वो ज़रूर होता है कि यार 100 से 150 पेजेस की चली जाती है, किसी किसी की तो इससे भी ऊपर चली जाती है, उसमें ज़रूर आप नोट्स बना सकते हैं, थोड़ा शॉर्ट में कर सकते हैं चीज़ें जो आपको काम लगे, वो भी एक पॉइंट के बाद जब आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग आ गई न्यूज़पेपर में, आपको पता लग गया है, आपके स्टैटिक पोर्शन मेनली कवर हो गया, जब आपने अपना स्टैटिक कवर कर लिया। अगर आपने स्टैटिक ही कभी कवर नहीं किया और आप सीधा नोट्स बनाने शुरू कर दो मंथली मैगजीन से तो गलत है। अगर आपने अपना स्टैटिक पोर्शन कवर कर लिया है और अब आपको समझ है कि क्या चीज़ें आती हैं, तो आप उस चीज़ में के लिए क्या कर सकते हैं, फिर मंथली कंपाइलेशन के शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, समझ आ रही है बात? ये तो हुई मंथली कंपाइलेशन की बात। और कभी कभी एनुअल कंपाइलेशंस भी आते हैं, जो एनुअल कंपाइलेशंस आपके जैसे PD 365 फेमस है, तो ये आपके प्रीलिम्स के टाइम पे आते हैं, तो ये भी आप लोग रेफ़र कर सकते हैं, जिसमें थोड़ा बहुत टाइम देके आप इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब एक सोर्स और होता है, जैसे कि PIB होती है, PIB की एक वेबसाइट होती है, तो अगर आप बिगनर हो तो मत ही रेफ़र करना, बट अगर आप लोग अपने वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं कंटेंट में, जो बहुत टाइम से इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक एडवांस लेवल में आ जाते हैं, तो 15 से 20 मिनट के लिए आप डेली अपना PIB भी वेबसाइट पे भी रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि लेस इज़ मोर, कम से कम कंटेंट में हमें ज़्यादा आउटपुट निकालना है। ठीक है, सोर्सेज मैंने आपको बता दिए कि प्रीलिम्स के लिए सोर्स अलग हो गया, मेंस के लिए सोर्स अलग है। सोर्स अलग इस सेंस में है कि मतलब पढ़ाई करने का तरीका अलग होना चाहिए। द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ कि प्रीलिम्स में ना आपका जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है ना, वो लेस एनालिटिकल होता है, इतना एनालिटिकल नहीं पूछा जाता है। जो उसमें मेन जो चीज़ें पूछी जाती है वो आपकी इंफॉर्मेटिव फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा आती है, आपको भी पता है फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा आती है, तो आपको प्रीलिम्स में वो चीज़ें पढ़नी होती है।
बट अगर मैं मेंस की बात करूँ तो एनालिटिकल चीज़ें ज़्यादा आती हैं, ठीक है। आपको एनालिटिकल चीज़ें पढ़नी पड़ती है, आपको कंसेप्ट बिल्ड करना पड़ता है। कोई भी एक टॉपिक है तो आपको उसके बारे में कंसेप्ट पता होना चाहिए, कंसेप्ट बिल्ड करने पे आपको ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो मेंस में हमारा कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग की बात आ जाती है। जैसे विजन की भी करंट अफेयर्स की मेंस की आती है, जैसे मेंस 365 भी आप रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि वो एनालिटिकल होती है, काफ़ी चीज़ों को कंसेप्ट बिल्डिंग सब कुछ उसमें दे रखा होता है, तो वो चीज़ भी आप देख सकते हैं। प्रीलिम्स में आपको फैक्चुअल चीज़ों का ध्यान देना है, ठीक है। जैसे कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ लें, फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग तरीके की ऑर्गेनाइजेशन पूछ लिया, या फिर कोई कन्वेंशंस पूछ ली, या क्रिप्टो, Web3, ठीक है। ये अलग अलग चीज़ें जो होती हैं वो चीज़ें पूछी जा सकती है। तो प्रीलिम्स में फैक्चुअल चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। इसके लिए आप कोई भी, जब आप एक पॉइंट पे आ गए हो कि आप अगले साल प्रीलिम्स लिख रहे हो इस पॉइंट पे आके, तो आपको ऐसा नहीं करना कि जून से करंट अफेयर्स लेना शुरू कर दें। अगर आप अगले साल का मेंस ये प्रीलिम्स दे रहे हैं इस वाला, यानी कि 2025 वाला जो आप दे रहे हैं मई में, तो आप ऐसा नहीं कि आप न्यूज़पेपर मतलब पूरे पुराने न्यूज़पेपर उठा लो जनवरी से पढ़ने बैठो, ऐसा नहीं। इसमें आप क्या करिए, कोई भी मंथली मैगजीन उठाइए, एनी वन मंथली मैगजीन उठाइए। जीके टुडे भी रेफ़र कर सकते हो, जीके टुडे भी अच्छी है, ठीक है। फैक्चुअल चीज़ें काफ़ी देता है वो, और न्यूज़पेपर थोड़ा बहुत देख सकते हैं अभी जो साथ के साथ चल रहा है। पुराना न्यूज़पेपर मत देखिए, बट ये न्यूज़पेपर थोड़ा देख लीजिए, सो दैट आपकी जनरल अवेयरनेस बढ़े, ठीक है। ये इस चीज़ के लिए आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ कोई भी मंथली मैगजीन्स आप पढ़ सकते हो, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग वगैरह बना सकते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है। अब जनरल अवेयरनेस के साथ साथ आप अपने कहीं ना कहीं ओपिनियन बिल्ड कर रहे हो, समझ आ रहा है बात, तो इस तरीके से आपको हेल्प कर देता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी मंथली मैगजीन आप लेके पढ़ सकते हैं, ठीक है। समझ आ रही है बात। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ कि नोट्स कैसे बनाने हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको जो नोट्स बनाने हैं, यू हैव टू मेक अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। जो आपका सिलेबस का पैटर्न है उस हिसाब से बनाइए, ना कि अपने मन से बनाइए। सिलेबस में अगर कोई न्यूज़ आपकी आ रही है, अगर आपको लग रहा है वो GS2 में काम आ रही है, तो GS2 का एक सेक्शन बनाइए कॉपी में। आप डिजिटल नोट बना रहे हो या हैंड रिटन भी बना रहे हो, जो भी नोट्स बना रहे हो इस तरीके से बनाना, एक तो कि उसमें थोड़ी स्पेस हो कि आप एडिटिंग कर सको, क्योंकि आपको पता है करंट अफेयर्स जैसे टॉपिक चेंज होते रहते हैं, तो डिजिटल भी आप प्रेफर कर सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए स्पेशली, क्योंकि डिजिटल ज़्यादा बेटर होता है। तो ये कोशिश करिए आपको पता हो कि यार ये GS1 में आ रहा है, तो GS1 में आप इसको डाल दो, एग्जाम्पल फैक्ट्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने नोट्स को बना सकते हैं UPSC प्रीलिम्स और मेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड ये ध्यान रखिएगा कि आपको अपने नोट्स रीड करने हैं, रिवाइज करने हैं। अगर आपने नोट्स बना के सिर्फ रख दिए न्यूज़पेपर के, तो कोई फ़ायदा नहीं है। यू नीड टू रेफ़र योर नोट्स, यू नीड टू री रीड योर नोट्स, विच इज़ एक्चुअली इम्पॉर्टेंट फेस, ठीक है। मैंने आपको बताया कि अगर आप लोग प्रीलिम्स का टारगेट कर रहे हैं इस बार 2025 वाला, तो एक साल के करंट अफेयर्स इनफ होते हैं, 12 महीने के करंट अफेयर्स इनफ होते हैं। हालांकि UPSC ने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया कि सिर्फ 12 महीने के करने हैं या 15 महीने के, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया, बट एडवाइस यही की जाती है कि यार 12 महीने के करंट अफेयर्स ठीक है, ठीक है। तो मई 2024 से आपका अप्रैल 2025 तक के करंट अफेयर्स इनफ होते हैं, ठीक है। कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ वगैरह होते हैं, जो बहुत लंबे समय से चल रहे हैं, तो वो इनमें कवर हो जाएंगे। अदरवाइज़ आपका जो PT 365 हो गया, कोई भी ईयरली कंपाइलेशन हो गया, उससे आप कवर कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे होते हैं जो मंथली मैगजीन शुरू से पढ़ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मंथली मैगजीन आप शुरू से कर रहे हैं, तो देखो यार मंथली मैगजीन में भी ना 100 से 120 पेज के आसपास आते हैं, और पूरे साल के आपके आराम से 1000 से 1200 पेज की मंथली मैगजीन हो जाती है। वहीं अगर मैं एनुअल कंपाइलेशन की बात करूँ, तो एनुअल कंपाइलेशन भी पर सब्जेक्ट आपके 100 से 120 आते हैं, और वो भी अराउंड 8 से 10 बुकलेट आती है उनकी, तो वो भी 1000 से 1200 पेज हो जाते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बात सेम पड़ती है। अगर आप शुरू से पढ़ रहे हैं मंथली कंपाइलेशन, तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में आप एनुअल कंपाइलेशन एक बार रेफ़र कर सकते हैं, या फिर अपने जो नोट्स बनाए हैं वो भी रेफ़र कर सकते हैं, तो उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। बट ठीक है, यही रखिए, अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो न्यूज़पेपर भी थोड़ा बहुत देखिए, थोड़े बहुत मंथली कंपाइलेशंस वगैरह बना देख लीजिए, और थोड़ा बहुत ये कोशिश करिए कि अगर आपके अंदर सिलेबस कंप्लीट है, आपका स्टैटिक कवर है, तो आप नोट्स थोड़ा सा बना सकते हैं और सिलेबस से लिंक कर सकते हैं। बट ये ध्यान रखिएगा कि क्या चीज़ आपको न्यूज़पेपर में नहीं पढ़नी। यू डोंट हैव टू रीड द न्यूज़ जो बिजनेस से रिलेटेड हो, ठीक है, शेयर्स से रिलेटेड हो, पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, और कोई भी आपकी पर्टिकुलर सिटी या स्टेट से रिलेटेड हो।
इंटरव्यू में काम आता है सिटी स्टेट्स का, अदरवाइज इतना कहीं काम नहीं आता। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये सारी तरीके की न्यूज़ नहीं पढ़नी आपको। फिर इसके बाद आपकी कुछ ही न्यूज़ बढ़ती है, तो कुछ ही न्यूज़ बचती है, तो आपको ज़्यादा टाइम इसमें लगेगा भी नहीं। अगर 25 न्यूज़ है टोटल और मैं मानती हूँ 10 से 15 न्यूज़ भी ये सारी चीज़ों की है, तो आपके पास ज़्यादा टॉपिक बचते नहीं है, 10 से 15 ही टॉपिक बचते हैं। तो आप न्यूज़पेपर आराम से धीरे धीरे कवर कर सकते हैं। शुरू में 3 घंटे लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे आपके कम भी हो जाएंगे। बट ये इन्वेस्टमेंट देना ज़रूरी है, ये टाइम आपको लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है, ठीक है, एज अ बिगिनर इफ आई एम सेइंग। अब कुछ बच्चे होते हैं, हो सकता है आप 2026 वाला टारगेट कर रहे हो, है ना। कुछ बच्चे होते हैं जो 2026 का टारगेट करते हो, और न्यूज़पेपर इतनी कंसिस्टेंसी भी आई नहीं। अब हो सकता है उन लोगों को लग रहा है यार बैकलॉग हो गया, मैं 4 दिन चला गया, छुट्टी कर ली, बीमार हो गए, तो अब 4 दिन के न्यूज़पेपर पढ़ने पड़ेंगे। यार देखो, अगर आप 2026 का टारगेट कर रहे हो ना, तो छोड़ दो। 4 दिन का बैकलॉग है, मत पढ़ो, आगे का ही पढ़ो, डेली बेसिस पे पढ़ो, क्योंकि कोई कंटेम्प्रेरी टॉपिक होगा तो वापस आ जाएगा, और कुछ मिस भी हो गया तो आप मंथली मैगजीन एंड में देख लेना। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके 4 दिन के रह गए तो आप पढ़ो, अगर आप अगले से अगले साल का टारगेट कर रहे हैं 2026 का। बट वहीं अगर आपका टारगेट ही नेक्स्ट ईयर है, 2025 वाला ही टारगेट है, तो न्यूज़पेपर कलेक्ट करके एक ही दिन में बैठ के एक बार स्किम मार लो कि कोई चीज़ें ऐसी तो नहीं है जो काम के जो मैं छूट रहा हूँ, कोई मेजर टॉपिक देख लो, स्किम मार सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप मंथली मैगजीन तो पढ़ोगे तो आपका कवर कर देगा, बट अगर एक बार देखना है तो आप स्किम करके देख सकते हो, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ और याद आई कि कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम योजना या कुरुक्षेत्र भी पढ़नी है। तो देखो यार, हाँ, ये एक तरीके से करंट अफेयर्स के लिए बोला जाता है, रिकमेंड किया जाता है। बट मैं बताऊँ, अगर आपको ये योजना और कुरुक्षेत्र मैगजीन जो है, ये कुछ इश्यूज़ बेस्ड होती है। ये मतलब ऐसा नहीं है कि डेली के कोई करंट अफेयर्स वगैरह, कुछ इशू बेस्ड आते हैं, जैसे एजुकेशन से रिलेटेड आ गई, कभी हेल्थ से रिलेटेड आ गई, कभी रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड आ गई। तो इस तरीके से ये आती है, तो देख सकते हैं। बट अगर आप बिगनर हो ना, तो मत पढ़िए। इफ़ यू आर अ बिगनर, तो इग्नोर योजना और कुरुक्षेत्र, इनको मत पढ़िएगा। आपको सिर्फ न्यूज़पेपर में इंडेक्सिंग पे फोकस करना है, न्यूज़पेपर पढ़ के इंडेक्सिंग करिए, दैट्स इट। बिगनर्स को कुछ नहीं करना, सिर्फ इंडेक्सिंग करनी है फ्रॉम न्यूज़पेपर एटलीस्ट फॉर 2 to 3 मंथ। बस पढ़िए, इंडेक्स करने की कोशिश करिए, चीज़ों को समझिए, वोकैब बनाइए, अवेयरनेस बनाइए, ठीक है। बट अगर कोई एडवांस बंदा है, कोई थोड़ा सा पढ़ चुका बिगनर नहीं है, तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वैल्यू एडिशन में हेल्प करेगा। देखिए, कुरुक्षेत्र और योजना मैगजीन वैल्यू एडिशन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि वो आपको कंटेंट कहीं ना कहीं वैल्यू एडिशन कराता है। तो अगर आपका बेस बना हुआ है ऑलरेडी, इफ़ यू हैव अ बेस, तो कहीं ना कहीं आप इससे कंटेंट निकाल सकते हैं और आपके लिए एक गुड सोर्स हो जाता है, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आपका स्टैटिक पोर्शन कवर हुए, तभी आपको न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने हैं। और नोट्स बनाते समय ये ध्यान रखिएगा कि आपको टॉपिक वाइज नोट्स बनाने हैं। बिगनर ये बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि वो डेट वाइज क्या बनाते हैं, डेट वाइज बनाने लग जाते हैं न्यूज़पेपर के नोट्स। डेट वाइज का मतलब, जैसे मान लो 8th, आज जैसे कि मान लेते हैं 20 सितंबर है, तो 20 सितंबर को लेट से कुछ इन्फ्लेशन से रिलेटेड न्यूज़ आई, आपने लिख दिया 20 सितंबर से रिलेटेड इन्फ्लेशन की ये न्यूज़ आई। फिर मान लीजिए कुछ आपकी कोई भी पॉलिटी की कुछ न्यूज़ आई, ठीक है, ऐसे करके आपने बना लिया। फिर मान लीजिए 4 महीने बाद फिर से कोई इन्फ्लेशन की, क्योंकि MPC की आपको पता है ये चेंज होती रहती है, ठीक है, फिर कमेटी बिठाई जाती है। तो मान लीजिए 4 महीने बाद फिर आई, तो आपने यहाँ उस डेट को लिख दी 20 जनवरी, तो आप ये थोड़ी पेज पढ़ते रहोगे इन्फ्लेशन की न्यूज़ इसमें देखी थी, उसमें देखी थी। तो इस तरीके से बनाइए कि टॉपिक वाइज हो, कि इन्फ्लेशन अगर कोई न्यूज़ आए तो सारी उसी में ही अपडेटेड हो। इसी वजह से ये रिकमेंड किया जाता है कि डिजिटल नोट्स बनाए करंट अफेयर्स के लिए। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर्स ऐसा है जिसमें अपडेशन सबसे ज़्यादा आते हैं, वेयर एज स्टैटिक में इतने नहीं होते। तो ये कोशिश होती है कि इसमें आप डिजिटल नोट्स बनाइए और टॉपिक वाइज रखिए, डेट वाइज मत रखना। टॉपिक्स को सेग्रीगेट करना, अब टॉपिक्स को आप सेग्रीगेट तभी कर पाओगे जब आपके पास एक सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग होगी, जब आपने वो बिगनर वाला फेज़ कंप्लीट कर लिया होगा, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों के करंट अफेयर्स के जो भी डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। स्टिल अगर आपको लग रहा है कि क्या सोर्स है, कैसे पढ़ें, क्या है, जो भी है, क्या चाहिए, तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो में, या फिर आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप इट विल हेल्प यू।